हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 5.2 कर रहे थे जिसके मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 3। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ के ये सारे क्वेश्चंस, 8th एंड 9th यहां तक आपको पूरा करा दिया है। आज लेक्चर 3 में हम 10, 11 और 12 करेंगे। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर्स में ये पूरा 5.2 कंप्लीट होगा। अलग से पिंग मत करना सर आपने 6th वाला किया ही नहीं है। मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिला के जो सारे क्वेश्चन 9 तक है वो सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये लेक्चर में सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझने हैं तो इसके पहले के 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नहीं, सारे अलजेब्रा के, सारे ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब पे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सब कुछ दिख जाएगा। शुरू करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स, और ट्राई सेक्शन साथ में मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं किसके? ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। अगर ये लाइन है, ठीक है, लाइन ए बी ये है, आपके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं। आपको पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स मतलब मल्टीपल है ना। अब मुझे बताओ, ये लाइन को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स लगेंगे? 2 पॉइंट लगेंगे ना, यहां पे एक, यहां पे एक, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। करेक्ट। इसलिए उसने बोला ये जो 2 पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, बोला है कि ये 3 टुकड़े जो है, ये 3 टुकड़े जो है यहाँ पे, ये तीनों टुकड़े इक्वल हैं, और ये ए और बी के बीच में 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से सी एंड डी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं जो ये लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर 4 इक्वल पार्ट्स हुए तो कैसे होगा? देखो यहां पे भी लाइन ए बी है, अगर मैं ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में करूं तो कितने पॉइंट्स आएंगे? देखो यहां पे 1, 2, 3, क्योंकि 4 पार्ट बनाने हैं ना। देखो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये 11th क्वेश्चन का बता रहा हूं, आया समझ में? तो अगर 4 पार्ट्स है तो 3 पॉइंट्स होंगे, अगर 3 पार्ट्स है तो 2 पॉइंट होंगे। एक कब? यहां पे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है तो कितने पॉइंट्स होंगे? 5। तो देख लो यहां पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर 4 पॉइंट होंगे तो 5 इक्वल पार्ट्स होंगे। इक्वल नहीं बन रहा, स्केल से मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लूंगा। तो पार्ट्स देखो 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 इक्वल पार्ट्स के लिए 4 पॉइंट लगेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए 3 पॉइंट लगेंगे, 3 पार्ट्स के लिए 2 पॉइंट लगेंगे। ठीक है, और अगर 2 पार्ट्स है तो एक ही पॉइंट होता है ना। अगर इसके 2 पार्ट्स करने हैं तो एक ही पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, एक कम आता है। ठीक है, तो यहां पे मुझे पता है कितने पॉइंट्स आने वाले हैं। टोटल ट्राइसेक्शन है तो 2 पॉइंट्स आएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसमें, और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग फॉर्मूले यूज करके 10, 11, 12 सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। डायग्राम में क्या है देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और मैंने 2 ऐसे पॉइंट्स ले लिए, पी और क्यू। वो पॉइंट्स कैसे हैं? जो ये पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स ट्राइसेक्शन में 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बच्चों, रफ में पहले मैं सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कितना ईजी है। लिखने में थोड़ा आपको लंबा लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे तो ये पार्ट्स तीनों इक्वल है। तो मैं अगर पहले पॉइंट पी फाइंड करने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा, और ये जो पार्ट है इतना सा, ये 2 पार्ट्स है। राइट, देखो यहां पे 1 पार्ट्स और 2 पार्ट। तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट पी जो है वो लाइन ए बी को, अभी क्यू को इग्नोर करो, मेजर इग्नोर मानेगा, ऐसा दिखने का क्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पॉइंट पी जो है वो लाइन ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मैं सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूं? 100% कर सकता हूं। तो क्या आएगा उसका x1 कोऑर्डिनेट? x1 मुझे मिलेगा 1 × -4 प्लस 2 × 2,
याद है ना सेक्शन फॉर्मूला, अपॉन नीचे क्या आएगा, ये जो 1 है प्लस 2, ये अपना हो जाएगा 1 इंटू -4 आ जाएगा -4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो मुझे मिलेगा -4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, लेकिन -4 प्लस 4 हो जाएगा 0, 0 अपॉन 3 का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो मैं नीचे आंसर लिख सकता हूं 0। x1 का वैल्यू आ गया 0। ऐसे मत बोलना अरे 0 कैसे आ गया, आ सकता है यार, कुछ भी आ सकता है। अब निकालते हैं y1। y1 क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट देखने का, इसको इग्नोर करो, इसका y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 1 इंटू -8 y कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू 7, तो आ जाएगा 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। 1 इंटू -8 -8, 2 7 27 मत बोलना, 14, 1 प्लस 2 3, -8 प्लस 14 कितना होगा 6, 14 -8 ना, 14 में से 8 निकालो, 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 3 1 3 2 तो आंसर आ गया 2। तो P का कोऑर्डिनेट मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया 0,2, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2। ओके, आ गया समझ में इतना। अब आगे सॉल्व करेंगे तब ये वाला पार्ट जो 1:2 ये लिखा हुआ है वो इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो। अभी आपको Q फाइंड करना है। क्या मैं बोल सकता हूं P और B में यहां से लेके यहां तक में ये Q उसका मिड पॉइंट है। देखो ना, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, मतलब Q उसका मिड पॉइंट ही हुआ ना। सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे यहां पे, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, ये x2 फाइंड करना है तो 0 प्लस -4 डिवाइड बाई 2। ओके, तो मैं Q एकदम इजीली फाइंड कर सकता हूं। ये रब कर रहा हूं 0 और 2 कैसे आया वो, ठीक है, यहीं पे कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पे लिखूंगा x2 इक्वल टू, सिर्फ इतना पार्ट देखना है, 0 प्लस -4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इतने से लाइन का ले सकते हो, ये पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा 0 प्लस -4 अपॉन 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 -4 आ जाएगा -4, 0 -4 लिखो, 0 -4 क्या होता है -4 अपॉन 2, वो आ जाएगा 2 1 2 2 -2। सिमिलरली y2 क्या आएगा, y2 देख लो यहाँ पे 2 प्लस -8, 2 प्लस -8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस -8 अपॉन 2, 2 -8 आ जाएगा -6 अपॉन 2, करेक्ट। 2 में से 8 निकाल नहीं सकते, तो 8 - 2 करेंगे विच इज 6, बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो -6। क्या आ जाएगा इसका, 2 1 2 3 -3 अपॉन 1 इज -3। तो मुझे मिल गया Q का वैल्यू कोऑर्डिनेट का -2, -3। यही तो पूछा था, उसने बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB। क्या है पॉइंट्स, 0, 2 एंड -2, -3। पहला वाला जो हमने P है वो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाला, फिर P हमको मिल गया, इसके कारण हमने यहां पे Q के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर लिया। आया समझ में। तो रफ में करना है बहुत इजी है। ठीक है, अभी हमने कुछ नया नहीं किया, इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था। ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे एक ही क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कोई एक अलग क्वेश्चन है जिसमें 3-4 बार सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ओके, आप ये Q भी सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हो। निकाल के बताऊं, रफ में कर रहे हैं तो देख लेते हैं ना। देखो आंसर अपने को पता है, -2 आने वाला है और -3 आने वाला है, करेक्ट। इसको इरेज करके मैं ये भी आपको सेक्शन फॉर्मूले से निकाल के बताता हूं। ठीक है, आप भूल जाओ कि आपके पास ये आंसर है यहां पे। ओके, ये आंसर को देखो मत, अभी हाइड कर लो। अभी आपको Q फाइंड करना है ना। Q फाइंड करने के लिए क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि Q जो है, इसमें कितने पार्ट्स आएंगे, ये वाले में एक पार्ट और दूसरा पार्ट, तो 2 पार्ट्स आ जाएंगे। और इसमें कितने पार्ट्स आएंगे, सिर्फ एक पार्ट। तो मैं बोल सकता हूं ये Q लाइन AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना। देखो ना, 2 पार्ट्स यहां पे बन रहे हैं, एक पार्ट यहां पे बन रहा है, तो इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 2। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू -4
प्लस 1 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आएगा 2 प्लस 1 विच इज 3। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। 2 इंटू -4 विल गिव यू -8, 1 इंटू 2 विल गिव यू 2, तो प्लस है तो प्लस, प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, -8 प्लस 2 होता है -6। ठीक है, -6 अपॉन 3 विल गिव यू 3 2s आर -2। तो सेम आंसर आ रहा है, दिख रहा है क्यू का। पहले मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आपको दिखाया, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला भी लगाना है तो लगा सकते हैं। ओके, अब y2 निकालते हैं। y2 क्या आएगा, 2 इंटू -8 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1, 2 इंटू -8 हो जाएगा 2 8 जार 16, -16 आएगा आंसर, प्लस 1 इंटू 7 हो जाएगा 7 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है 3, -16 प्लस 7, बड़ा नंबर नेगेटिव है यहां पे तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। -16 प्लस 7 मतलब 16 माइनस 7 विच इज 9, लेकिन आंसर आएगा -9, बड़ा नंबर नेगेटिव है, अपॉन 3। कट करके देखो, 3 1 जार 3 3 जार, तो आंसर आ गया -3, -2 और -3। जो आंसर पहले मिला था फिर से वही मिला है। डिफरेंस समझ में आया। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने पी सेक्शन फॉर्मूले से निकाला था, ठीक है, एंड क्यू मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला था। अब मैंने क्या किया, पी भी सेक्शन फॉर्मूले से निकाला, क्यू भी सेक्शन फॉर्मूले से निकाला, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन दिख रहा है सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो थोड़ा बड़ा आ रहा है, नंबर्स बड़े हो रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले में काफी सिंपल हो रहा था। ओके, तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पॉसिबल है तो हम लगाएंगे। स्टार्टिंग में आप मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज जब पी फाइंड करना है, पी ए और क्यू का मिड पॉइंट है, ए क्यू का, लेकिन आपके पास क्यू भी नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है, आपके पास सिर्फ ए एंड बी था। तो अगर ए एंड बी यूज करके पी निकालना है तो सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला है आपके पास। अभी कोई बच्चा पूछेगा सर मैं पहले क्यू निकाल सकता हूं क्या? यस, क्यों नहीं निकाल सकते। देखो यहां पे मैंने क्यू निकाला, उसमें मैंने क्या क्या यूज किया, ए और बी यूज किया जो आपको पहले से क्वेश्चन में दिया था। तो पहले आप क्यू निकाल लो, जैसे ही आपको क्यू मिल गया आप बोल सकते हो अरे पी तो ए बी का ए क्यू का मिड पॉइंट है ना, पी तो ए क्यू का मिड पॉइंट है। फिर ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लो। समझ में आया? तो इस तरह ये टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और 2 पॉइंट्स के अंदर वो ट्राई सेक्शन बोल देंगे, वो 4 पार्ट्स बोल देंगे, 5 इक्वल पार्ट्स बोल देंगे, हम आराम से निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही मेथड सॉल्व होगा। हमेशा एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा भी सेक्शन लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई मिड पॉइंट बन रहा है तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन कोई डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी नहीं, डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ेंगे तो आपका जो सम का लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। बिकॉज यहां पे सिर्फ 2 पॉइंट्स फाइंड करने थे तो 2 बार आपने फॉर्मूला लगाया। जब 3 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे 3 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, 4 पॉइंट्स होंगे तो 4 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा, उसकी डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, याद रखना। ये सोल्यूशन लंबा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है छोड़ना पड़ेगा। इसका वीडियो का लेंथ देख के या सोल्यूशन का लेंथ देख के छोड़ मत देना। इजी में इजी क्वेश्चन है ये, सेम चीज बार बार करनी है तो क्वेश्चन भले लंबा आएगा आंसर, लेकिन सेम चीज करनी है यार, कुछ अलग थोड़ी ना करना है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन फेयर में सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज। ठीक है, सेकंड पेज पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, फर्स्ट पेज पे सेक्शन फॉर्मूला लगाया है। ये आपको देख के डर लग रहा होगा, मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 बार डायग्राम बनाया ताकि आपको समझ में आए। आपको मेन एग्जाम में एक ही बार ये लाइन बनानी है, बस आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि 3 बार बनाए। ठीक है, बट ये आपको समझ में आए इसके लिए मैंने 3 बार बनाया। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने लिखी है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा ताकि आप बता पाए कि रेशियो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ए और बी को पी और क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया सपोज द पॉइंट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 ट्राइसेक्ट सेगमेंट ए बी। ये वेरिएबल देख के डरना नहीं है, हमको इसकी वैल्यूज नहीं पता है कोऑर्डिनेट्स की, इसलिए x1 y1 x2 y2 ले लिया। अब ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब क्या कि ये ए पी पी क्यू और क्यू बी तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल और हमने तीनों को ले लिया x। अब मुझे रेशियो निकालना है, क्यों? क्योंकि मैं पहले p फाइंड करने वाला हूं सेक्शन फॉर्मूले से, रफ में भी मैंने किया था। तो a से लेके p तक AP और p से लेके b तक
PB। AP को मैं AP ही लिखूंगा बिकॉज मुझे पता है AP की वैल्यू x है, PB की वैल्यू मुझे पता नहीं है क्योंकि PB x नहीं है, लेकिन PB क्या है? PB इज नथिंग बट PQ से लेके QB, दो पार्ट्स है ना। तो यहां पे PB के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? PQ प्लस QB। क्यों मैंने PQ प्लस QB लिखा? क्योंकि मुझे पता है PQ और QB इक्वल है। अगर ये x आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है। PQ और QB की वैल्यू क्या है? वो दोनों AP ही है ना। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने ये सब कुछ सेम रखा, सिर्फ PQ के जगह भी AP लिख दिया, QB के जगह भी AP लिख दिया। ऊपर AP प्लस AP क्या होगा? AP स्क्वायर, मत बोलना। AP प्लस AP मतलब 1AP प्लस 1AP विच इज 2AP। अब यहाँ पे AP कैंसिल, ऊपर 1 बचाना, कुछ नहीं मतलब, तो आंसर आया 1/2। तो मुझे पता चल गया AP अपॉन PB, AP से लेके PB का रेशियो क्या है? 1:2। ये आपको वर्किंग बतानी पड़ेगी अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। टेक्स्ट बुक खोल के देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स में ऐसे ही दिया हुआ है, तो मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। तो अब मैं बोल सकता हूं therefore पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB, P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है। देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, दिख रहा है कि 1:2 पार्ट्स हो रहा है, लेकिन ऐसे करके बताना पड़ेगा। इसमें एडवांटेज क्या है कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा इक्वल है क्योंकि ट्राइसेक्शन है, ठीक है। तो ये 1:2 को मैंने m/n ले लिया। अब काफ़ी ईजी है, मैं बोल सकता हूं कि P जो है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे P है। अभी Q को इग्नोर करो, चाहिए तो Q ये वाले डायग्राम में इरेज कर दो, क्योंकि ये डायग्राम तो आपको बनाना भी नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। आप 3-4 क्वेश्चंस करोगे सेक्शन फॉर्मूले के तो ईजिली आप इमेजिन कर सकते हो। तो P यहाँ पे है, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2 है। इसका x1 क्या आएगा? 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2, याद है ना, अपॉन 1 प्लस 2। 1 इंटू -4 हो जाएगा -4, 2 2 हो जाएगा 4, 1 प्लस 2 3, -4 प्लस 4 होता है 0, तो आंसर आ गया 0 बिकॉज 0 डिवाइड बाई 3 इज 0। सिमिलरली जब y1 कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 1 प्लस 2, ऐड करके 6/3 विच इज 3 1 3 2। मैंने रफ में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, तो लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 0,2। अब मुझे P मिल गया है। जैसे ही मुझे P मिल गया, Q मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक है। तो मैंने यहां पे फिर से डायग्राम बनाया है, बट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला नाउ पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो Q का x2 कोऑर्डिनेट क्या आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से? 0 प्लस -4 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करके रफ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया -2 आता है। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2 प्लस -8 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 होता है। इसको सॉल्व किया, आंसर है -6/2 विच इज -3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -2, -3, वो लिख दिया। आंसर फाइनल क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी आर। कौन से दो पॉइंट थे? एक था यहाँ पे P 0,2 एंड Q विच इज -2, -3। इस तरह आ गया पूरा सोल्यूशन, ठीक है। वीडियो पॉज करो और फटाफट से सोल्यूशन कॉपी करो। ये डायग्राम 2 बार नहीं बनाना है, मत बनाना, सिर्फ एक बार बना दो ऐसे, बट लिखना ऐसे है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट सॉल्व एग्जाम्पल्स में इस तरह दिया हुआ है और आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया भी जाएगा। कर लिया ये वाला पार्ट कॉपी? स्क्रॉल करूं नीचे, ये इसका सेकंड पार्ट है, पॉज करके कॉपी करना है, डन। और ये इसका फाइनल पार्ट है, फटाफट पॉज करके कॉपी कर लो, हो गया। तो इस तरह 10th क्वेश्चन हमारा यहां पे होता है खत्म। अब जाते हैं 11th पे। 11th क्वेश्चन में दिया है इफ a -14 10 b 6, -2। कोऑर्डिनेट देख के डरो मत, ऐसे ही पढ़ो। इफ a, b इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर कोई सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके ऊपर कितने पॉइंट्स लेंगे? कमेंट्स में मुझे बताओ वो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स आएंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराते वक्त आपको बताया था, लिख दिया कमेंट्स में। तो चलो देखो, ये मैंने बना दी लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये। क्या नाम है इसका? ए बी। तो मैंने लिख दिया ए और बी।
ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यहां पे दिए हुए हैं, वो भी हम लिख देते हैं। ए के -14 -10 6 और -2 बी का। कितने बड़े कोऑर्डिनेट्स हैं नेगेटिव, ऐसे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो ये ए बी सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या होगा, देखो सपोज एक पार्ट, 2 पार्ट, ऐसे किया तो 4 पार्ट बन जाएंगे ना, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो टोटल 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो ले लेते हैं इसके ऊपर 3 पॉइंट्स और तीनों को नाम दे देते हैं LMN। ओके, अब देख लो ये और ये चारों पार्ट इक्वल है, इसलिए मैंने ये साइन डाल दी यहां पे। आपको ये सब कुछ फ्री में दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके आपको L, M और N के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सिंपल चीज है। सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं, दिख रहा है कि ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, करेक्ट। बस ये यूज करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे जो इसके पहले के क्वेश्चन थे ना, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ा था, वो नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इवन नंबर पार्ट्स है ना, इवन नंबर है मतलब स्टार्ट ही मिड पॉइंट से हो जाएगा। देखो मैं सीधा बोल सकता हूं कि भाई M ये पूरे सेगमेंट का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट देखो ना, M के इस तरफ भी 2 पार्ट्स है, इस तरफ भी 2 पार्ट है, मतलब M बीच में है। तो आई कैन से M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चों को मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना इजी लगता है, सेक्शन फॉर्मूले में डिफिकल्टी आती है। क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले में ये सब सोचना पड़ता है ना, इधर से इधर सेक्शन का ऐड करो। मिड पॉइंट में कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। देखने जाए तो सेक्शन भी उतना ही ईजी है, बट इसमें बच्चों को आसानी होती है। तो ये कैसे करेंगे, दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। ओरली करके बताऊं, -14 + 6 मतलब आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 2। -8 डिवाइड बाय 2 मतलब -4। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट, -10 प्लस ऑफ -2 मतलब -10 -2 विच इज -12। -12 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू -6। ओके, तो मुझे सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के M मिल गया। अच्छा ये M है इसलिए M मतलब मिड पॉइंट, ऐसा नहीं है भाई। M के लेफ्ट में 2 पार्ट्स, M के राइट में भी 2 पार्ट्स, इसीलिए ये मिड पॉइंट है। जैसे ही मुझे M मिला, मैं ये सारे पार्ट को इग्नोर करूंगा और बोलूंगा भाई AM का मिड पॉइंट तो L है। L के लेफ्ट में एक पार्ट, यहां पे L के राइट में भी ये पार्ट, अगर ये सबको इग्नोर कर दिया तो मैं बोल सकता हूं इतना सा पार्ट देखोगे तो L इन दोनों का मिड पॉइंट है। फिर से लगाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला और L निकाल लूंगा। फिर मैं इसको इग्नोर करूंगा और इतना सा पार्ट देखूंगा, MB में N के लेफ्ट में एक पार्ट, N के राइट में एक पार्ट, मतलब N मिड पॉइंट है। तो मैं इन दोनों के कोऑर्डिनेट को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे N भी मिल जाएगा। तो इतनी आसानी से 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, M पे, L पे, N पे, और मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। है ना सिंपल। देखो बच्चों, आप ये सब देखोगे ना बड़े नंबर तो आपको डर लगेगा। लॉजिक देखो, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अभी तक हमेशा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंटर्ड फॉर्मूला यही सब लगा रहे हो, लेकिन किस तरह लगाना है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आपको आता है, वो आप नहीं सीख रहे ये वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में आप सीख रहे हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां लगाना है। आप पहले इस पे नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अगर पहले इस पे लगाते तो M तो आपके पास था ही नहीं। पहले इस पे लगाया ताकि M मिल जाए, क्योंकि M क्या था, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अगर मैं ये न निकालता और मैं पहले बोलता अरे M का मिड पॉइंट L निकालो, इसका कैसे निकालोगे, M का कोऑर्डिनेट से नहीं पता है ना। अगर पहले ये लेता N इज द मिड पॉइंट ऑफ MB, निकालो N का, नहीं निकाल सकता, M का कोऑर्डिनेट ही नहीं पता। सबसे पहले मेरे को M निकालना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। अगर किसी को बहुत कीड़ा है और उसको वो लगा है नहीं सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना ही है भाई मेरे को, तो लगा सेक्शन फॉर्मूला। इधर से लेके इधर तक 1 पार्ट और यहां से लेके यहां तक कितने पार्ट है, 1 2 3। तो मैं बोल सकता हूं L डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:3। फिर लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, 1 × 6 + 3 × -14 डिवाइड बाय 1 + 3, उसे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। जो L का आंसर मिड पॉइंट फॉर्मूले से आया था सेम यहां पे आने वाला है। ठीक है, आपकी मर्जी है। आया समझ में क्वेश्चन एकदम अच्छे से। तो इसका सोल्यूशन डायरेक्टली मैं आपको फेयर में बताता हूं, क्योंकि लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको जूम करके देखते हैं क्या क्या मैंने यहां पे पूरा एक लाइन बनाया
और पॉइंट्स ले लिए एल एम एंड एन, जो क्या करते हैं, सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ए एल इक्वल टू एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन बी, ये यहाँ पे लिख दिया। इससे मुझे पता चला कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया एम पे। यहाँ पे मैंने अलग तरीके से लिया है, मैंने एल एम एन को x1 y1 x2 y2 x3 y3 नहीं लिखा, ठीक है, मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, बिकॉज ये तो हमारे हाथ में ना, x1 लूँ कि x कोऑर्डिनेट ऑफ m बोलूँ, x2 लूँ या x कोऑर्डिनेट ऑफ l बोलूँ, वो मेरे ऊपर है। तो मैंने ऐसे भी करके दिखा दिया, बिकॉज सॉल्व एग्जाम्पल्स में ऐसे था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा मैंने 10th क्वेश्चन में किया वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस x1 ले लो, यहाँ पे x1 y1 ब्रैकेट में डाल के इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x3 y3, है ना। मैंने ऐसे लिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, -14 + 6 डिवाइड बाई 2। ये इसको सॉल्व किया, -4 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लिया, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या मिला, -4, -6। डिटेल में नहीं घुस रहा, बिकॉज मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला 50 बार लगा के बता दिया। अब मुझे m मिल गया, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ, l और n। तो मैंने पहले निकाला l, ठीक है। l इज द मिड पॉइंट ऑफ am। m के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यूज़ किए, a के कोऑर्डिनेट्स पता थे। देखो यहाँ पे -14 प्लस m का x कोऑर्डिनेट क्या है, m का x कोऑर्डिनेट है -4, तो -14 प्लस -4 डिवाइड बाई 2, ओके। फिर -14 प्लस और माइनस हो गया माइनस, मुझे मिला -14 -4 डिवाइड बाई 2, -14 -4 इज -18 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2 9s are, आ गया -9। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिया, एंड देन एंड में n जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एम बी है। देख लो यहाँ पे n एम बी का है, m का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो वो यूज़ करके मैंने n के कोऑर्डिनेट्स में निकाल लिए और मुझे फाइनल आंसर आ गया। तीनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए और मैंने एक साथ उनको लिख दिया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स आर एल एम एन, और उनके कोऑर्डिनेट के आंसर्स, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर था। चलो इसको पार्ट बाय पार्ट कॉपी करो। इधर से ये है फिगर, प्लस यहाँ पे मैंने पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, पॉज करके कर लेना, डन। ये इसका सेकंड पार्ट है, कर लिया कॉपी, और ये इसका थर्ड पार्ट है, फाइनल आंसर वाला, एंड हो गया। तो ये इसका पूरा सोल्यूशन है। 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और पूरा आंसर निकाला। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर सेम आने वाला है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बट सेम आंसर आने वाला है, मार्क्स भी फुल मिलेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। ये वाला समझ में आया ना? आया तो कमेंट्स में लिखो जाके। 12th क्वेश्चन में दिया है, इफ ए एंड बी आर गिवन, कुछ तो कोऑर्डिनेट्स है, हमको देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिया है पता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी, इनको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को, इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। याद है ना, अगर 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है मतलब ये वाले सेगमेंट पे 4 पॉइंट्स होने वाले हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ कितने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, 4। देख लो यहाँ पे, ये बन गया सेगमेंट ए बी, इसके ऊपर 4 पॉइंट आएंगे। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, फिर इसके ऊपर पॉइंट्स डाल देते हैं, 2 3 4। देखो कितने पार्ट्स बने, 1 2 3 4 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। पॉइंट्स कितने लिए, बीच में 4 पॉइंट लिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग इक्वल है ये, एंड इसको नाम भी दे देते हैं CDEF। अब हम लोग ये पॉइंट्स निकालेंगे, बिकॉज यही उसने पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स है, इसलिए पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज स्टार्ट में फ्री में आपको मिड पॉइंट मिलेगा ही नहीं। देख लो, अगर आप डी देखोगे तो उसके लेफ्ट में 2 पार्ट्स है और राइट में 3 पार्ट्स है, तो आप नहीं निकाल सकते, है ना। मिड पॉइंट नहीं है डी, ई भी नहीं है मिड पॉइंट, बिकॉज उसके लेफ्ट में देखो 1 2 3 3 पार्ट्स है और राइट में 2 पार्ट्स है। कहीं पे भी आप मिड पॉइंट लेने जाओ, सी देखो, सी के राइट में 4 पार्ट्स है, इधर 1 पार्ट है, तो मिड पॉइंट तो कहीं पे स्टार्ट में मिल ही नहीं रहा। ज़बरदस्ती सेक्शन फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, और सेक्शन फॉर्मूला आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आपकी जहां मर्जी आए वहां लगाओ, क्योंकि एक सेक्शन फॉर्मूला लगाया उसके बाद तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि आप कोई भी पॉइंट निकालो। चलो अगर आपने निकाला पॉइंट डी, ठीक है, डी निकालने के लिए ये सबको इग्नोर करोगे और क्या बोलोगे, डी जो है वो ये लाइन को 2 पार्ट्स यहाँ पे और 1 2 3 यहाँ पे 3 पार्ट्स में 2:3 में डी डिवाइड कर रहा है। एक बार मुझे अगर डी मिल गया, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, डी को कैलकुलेट कर लूंगा, आएगा ना उतना। तो चलो मैंने डी कैलकुलेट कर लिया, अब मेरे पास डी है, मैं बोल सकता हूँ ये जो सी है
ये तो AD का मिड पॉइंट है, तो मेरे पास CB आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, आ जाएगा ना, हाँ कि ना। फिर मैं बोलूंगा कि यहां पे ये जो D है ये C और E का मिड पॉइंट है, और मेरे पास D और C तो ऑलरेडी है, तो वो यूज करके मैं E निकाल लूंगा। जैसे ही मुझे E मिला मैं बोलूंगा भाई E और B का मिड पॉइंट F है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं F भी निकाल लूंगा। तो मैंने सिर्फ एक सेक्शन फॉर्मूला लगाया, कहीं पे भी लगाया, मैंने D पे लगा के आपको बताया, C पे लगाऊंगा तो भी सेम चीज होने वाली है। ओके, चलो लेट्स से मैं पहले सेक्शन फॉर्मूला C पे लगाता हूं। मतलब क्या कि यहां पे एक पार्ट, ये सबको इग्नोर करने का, और यहां पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 पार्ट्स। तो मैं बोल सकता हूं C डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो 1:4। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा 1 × 0 4 × 20 अपॉन 1+4 करके C के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए। जैसे ही C मिला मैं क्या बोल सकता हूं भाई, अभी इसको इग्नोर करो, देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है, मैं बोल सकता हूं जो E है इट इज मिड पॉइंट ऑफ CB, यहां पे भी 2 पार्ट, यहां पे भी 2 पार्ट, तो मैंने E निकाल लिया। फिर मैं बोल सकता हूं भाई जो ये D है ये CE का मिड पॉइंट है, सेम 11th क्वेश्चन बन गया है ना, तो मैं ये भी निकाल सकता हूं। फिर मैं बोलूंगा ये जो F है ये EB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं F भी निकाल सकता हूं। सेम 11th क्वेश्चन बन गया, सिर्फ एक मैंने C स्टार्ट में सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड किया, फिर ये 12th क्वेश्चन सेम 11th बन गया। आप नहीं लिख सकते नीचे सेम एज 11, मैं आपको बोलूंगा भाई सेम एज 11 है, भी कर लो, आप लिखेंगे तो फटके पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, आया समझ में? तो आपने देखा C निकाल रहा हूं तो थोड़ा इजी पड़ रहा है, C या F निकालोगे ना तो थोड़ा कम स्टेप्स होगा। ठीक है, तो मैं C निकालूंगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, आप F निकाल के करना। चलो फेयर में देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये रहा सोल्यूशन, यहां पे हमने सेगमेंट बना दिया है AB, A और B के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे हमने 9th क्वेश्चन में किया था वैसे हमको यहां पे करना पड़ेगा। पहले 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है CDEF, इसलिए ये सारे इक्वल है, AC इक्वल टू CD इक्वल टू D इक्वल टू EF इक्वल टू FB। ठीक है, फिर हम लोग रेशियो निकालेंगे, पॉइंट C लेने वाले हैं ना सेक्शन फॉर्मूले में, तो AC अपॉन CB। AC को AC रहने दिया बिकॉज AC तो एक 5 पार्ट्स में से इक्वल पार्ट है। CB को क्या लिख दिया, CB को लिख दिया CD प्लस DE प्लस EF प्लस FB, और ये सारे इक्वल टू क्या है, इक्वल टू AC है, तो इन सारे की जगह पे AC लिख दिया। क्यों, बिकॉज AC कट करना है एंड में, तो AC और ये 4 की जगह पे 4AC, AC चारों को ऐड किया तो 4AC आ गया, AC कट 1/4 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं AC अपॉन CB ये अपॉन ये इज 1/4। ओके, ये मिल गया मुझे। ये मैं ऐड क्यों कर सकता हूं ऐसे, बिकॉज ये सब स्ट्रेट लाइन में है। देखो बच्चों, CD DE और CD स्ट्रेट लाइन, फिर DEF एक स्ट्रेट लाइन पे है, EFB भी एक स्ट्रेट लाइन पे है, इसलिए मैं ये CB को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, लिख दिया पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:4, इसको M/N नाम दे दिया अगर देना है तो, और CX1Y1 लेना है तो लो, वरना मत लो, इसको इरेज कर दो चाहिए तो। मैं बाय सेक्शन फॉर्मूला बोल सकता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या आएगा, 1 × 0 प्लस 4 × 20 अपॉन 1 + 4, ये 0 हो जाएगा, 1 × 0 4 20s are 80 अपॉन 5 विच इज 5 1s are 5 3 0 5 6 are 30, तो 16 आ जाएगा। ओके, वैसे ही मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ C निकाल लूंगा, आ गया 12। मुझे C मिल गया तो मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 16, 12। सेक्शन फॉर्मूला लगाया C निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, ये लिखना जरूरी है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स चेक कर लो, वहां पे दिया हुआ है, ऐसे ही निकाला है, आपको ये लिखना पड़ेगा। लंबा लग रहा है, हार्ड लग रहा है, हार्ड है नहीं, हाँ लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी बार डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो C निकाल लिया एक बार आपको C मिल गया, फिर ये सब में हम क्या करेंगे, E को बता देंगे C और B का मिड पॉइंट, जैसे ही E मिल गया D को बता देंगे C और E का मिड पॉइंट, F को बता देंगे E और B का मिड पॉइंट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ CB लगा के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लूंगा। फिर D इज द मिड पॉइंट ऑफ CE, देखो यहां पे D इज द मिड पॉइंट ऑफ CE, उस पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसका आंसर लगा लूंगा। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ EB, और उसका भी आंसर निकालूंगा। बहुत ईजी है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप खुद से कर सकते हैं, मैंने इसके पहले के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, तो मुझे चारों पॉइंट्स मिल गए, पहले मुझे मिला C, फिर E D और F, तो C D E F ऑर्डर वाइज मैंने लिख दिया। ओके,
3 मिड पॉइंट फॉर्मूले लगे हैं यहाँ पे। चलो अब फाइनली पूरा कॉपी करना है, तो फर्स्ट पार्ट आपका है ये इतना सा, पॉज करके कर लो कॉपी, डन। ये सेकंड पार्ट है, कर लिया कॉपी। ये m/n भी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम m/n यूज ही नहीं कर रहे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स में ऐसे फॉर्मेट में दिया है, तो बोर्ड में आपको जब वो चेक करेंगे उनको करेक्ट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये फर्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉज करके कर लो कॉपी। सेकंड का भी आधा लग गया है, कर लिया। फिर ये सेकंड पार्ट उसका, ये पेज पे तीसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला और फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया। ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज, डन। तो यहां पे हमारा 12th क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो आज के लेक्चर 3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 कराया, एंड इसी के साथ हमारा ये लेक्चर 3 खत्म एंड प्रैक्टिस सेट 5.2 भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर और इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए। मैं जितने डिटेल में हर एक क्वेश्चन के जाता हूँ कोई नहीं जाने वाला, ठीक है। 2 मिनट में एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी होमवर्क दे देंगे। मैं हर एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसको डीप में उसके हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझते हैं एंड फिर हम सॉल्व करते हैं। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे सेम आईडी है, योगेश सर्स बैक बेंचर्स। आप तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं आपसे बात कर सकता हूं। यहाँ पे यूट्यूब पे बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है और मुझे उस पर रोज बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो योगेश सर्स बैक बेंचर्स आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे हम बात भी कर सकते हैं। तो अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। बाजू में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।